हमने दी जाएगी जल्दी? देखो राजीव शर्मा जी, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है, किसी प्रदेश के लिए ठीक नहीं है और किसी भी जनता के लिए ठीक नहीं है। ये दुख का विषय है, बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इस पर सख्ताई से कदम उठाना चाहिए और प्रदेश की सरकार भी सख्ताई करे और भारत सरकार भी इस पर दखलंदाजी करे, क्योंकि किसी परिवार को जो चोट पहुंचती है मानसिक या शारीरिक और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो उससे पहले ही सरकार इस पर सख्ताई करे भारत सरकार भी विशेष ध्यान दी जाए। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर राजीव शर्मा जी, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मैंने ढूंढा बहुत वो जहाँ ना मिला, मेरे वतन जैसी जमीन न मेरे वतन जैसा आसमान ना मिला। मेरे प्यारा देश है हिंदुस्तान, ये फूलों का गुलदस्ता है। जिस प्रकार से फूलों के गुलदस्ते में एक फूल जब होता है उसकी सुंदरता नहीं होती, उसमें बहुत कई प्रकार के फूल होते हैं, कई कलर के फूल होते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये हमारे भारत देश की पहचान है कि अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भाषाएं हैं, विविध क्षेत्र हैं, तो इनका लाभ हमें फूलों के गुलदस्ते की तरह देखना चाहिए। मिलजुल कर जो इसका लाभ होता है वो दुनिया में हमारी पहचान के रूप में बनता है और विश्व में जो हमारी आज चर्चा है कि विश्व गुरु बनने हम जा रहे हैं, तो इसका जो महत्व है ये हमें समझना होगा, छोटी सोच को छोड़ना होगा और सरकार को सख्ताई से कदम लेना होगा, अन्यथा ये बहुत भारी नुकसान होगा। क्योंकि केवल ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, अब की बार देखना ये तमिलनाडु या तेलंगाना की तरह नहीं, और भी जगह चिंगारी जा सकती है, चाहे वो बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। इस पर सख्ताई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर देश के दूसरे हिस्से में जाएगा। मैं यहाँ पर राजीव शर्मा जी एक बात कहना और चाहूँगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, निसंदेह कोई बात नहीं है, सच्चाई है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, वो आर्थिक राजधानी भारत की तो मानी जाती। वहाँ देश के कोने कोने से लोग जाते हैं, वहाँ पर हर प्रदेश की जनता वहाँ जाती है, उनको रहने का अधिकार वहाँ पर है और देश के किसी भी कोने में किसी भी हिस्से में भारत के नागरिक को रहने का अधिकार है। तो ये मजाक ना की जाए, ये गलत है, सख्ताई की जाए, अन्यथा देश में अच्छा मैसेज नहीं मतलब आप भी मान रहे हैं कि सख्ती यहाँ पर नहीं हो रही है। सीमा जी भी वही कह रही थी और शायद मेरे साथ जुड़े हुए चंद्रशेखर झा भी वही कह रहे थे कि राज्य सरकार को और सख्त होना चाहिए। शायद राज्य सरकार को एक इशारा है कि सख्ती के बिना काम नहीं होगा। रमन मलिक मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता। रमन जी, बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा समय लगा लेकिन आप जुड़े। कारोबारी वहां पर रैली निकाल रहे हैं और पर प्रांतीय जो वहां हैं वो तो रह रहे हैं, क्योंकि पर प्रांतीय इस तरीके के आंदोलन और ऐसे उत्तर भारतीय या हिंदी भाषा विवाद को पहले भी देख चुके हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो पूछ रहे हैं क्या जाना ठीक होगा, अभी क्या वहां जाया जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र की तस्वीर ऐसी क्यों कर दी गई और क्या ये आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों में समाप्त होगी या फिर आपको लगता है कि समाप्ति की तारीख बीएमसी के चुनाव की वोटिंग का दिन होगा? मैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें तो मैं पूरा जो चित्र है वो मैं क्षमा चाहता हूं रमन जी, आता हूं आपके पास। कुछ नेटवर्क इश्यू इस वक्त लगातार हो रहा है जिससे कुछ दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं। बहुत जल्दी आपका रुख एक बार फिर से करूंगा। मैं इसी सवाल को ले जाता हूं चंद्रशेखर जी के पास। प्रवक्ता कांग्रेस अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हैं, चंद्रशेखर जी जरूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, कब तक समाप्त होते देखते हैं इस सारी चीज़ों को? मैं सोच रहा था कि कल के बाद चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आज फिर एक तस्वीर आ गई। अगर आज मैं ये कहूँ कि आज के बाद ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्या पता कल एक और तस्वीर सामने आ जाए। देखिए, इसमें ये बात भी आपको समझने की है कि अब मराठी रिजर्वेशन लेके भी जो पॉलिटिक्स जो पहले चल रही थी वो भी अब चालू होगी। क्योंकि देखिए, रिजर्वेशन का मामला जो है वो ठंडा पड़ गया, लेकिन ये रिजर्वेशन जो है आज तक जो है वो अकोमोडेशन नहीं हुआ है। तो ये सारे मुद्दे भी जो है अब उठेंगे, क्योंकि अभी सरकार को ये झेलना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता में जैसे भी आए हो, उन्होंने वोटर लिस्ट रिगिंग किया हो, वोटिंग रिगिंग किया हो, जैसे भी किया हो, लेकिन अब इनको ये सब झेलना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि ऑपोजिशन अगर कार्यरत नहीं है तो ये ऑपोजिशन अब ये कार्यरत होके रहेगी, और इनको ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर संभालने में यहाँ पे ये फेल हो जाते हैं तो इसके बाद भी जो है काफी फेलियर इनको देखना पड़ेगा।
काफ़ी फेलियर देखना पड़ेगा। मैं समझ पा रहा हूं कि आपका हमला इस वक्त वर्तमान सरकार के ऊपर है। आपने वोट्स रिगिंग की भी बात कह दी, हालांकि अब तक कोई साबित नहीं कर पाया है कि ईवीएम इस तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाकायदा न्योता देकर सबको बुला चुका है, गया कोई नहीं वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स के अलावा। विवेक कोडे मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक कोडे, क्या आपको लगता है कि अब इस विवाद को हर तरफ से जानबूझकर हवा दी जा रही है? देखिए, आपने कुछ इलेक्शन के बारे में बात की, पहले उसके बारे में बात करूंगा कि हमारा ये इलेक्शन कमीशन पर आरोप है कि ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ युति में है। बीजेपी में अभी तक मर्ज नहीं हुई, इतना ही बाकी है। तो इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन रीग करती है और महाराष्ट्र इलेक्शन में घपला किया है। अच्छा। ये जो हमारा आरोप है उस पर हम आज भी कायम हैं। अच्छा, आप उसको कुछ भी कहो। अब बात रही भाषा की, हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट थी कि मातृभाषा में शिक्षण ये सबसे अच्छा शिक्षण है, और जब तक बच्चा 10 साल का कम से कम न हो जाए तब तक कोई भी भाषा उसके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। महाराष्ट्र शासन ने जानबूझकर ये जो बीजेपी का जो शासन है या संघ का जो शासन है वो उनके एजेंडा की तरह हिंदी थोपने की कोशिश महाराष्ट्र में की, और वो भी जो बच्चे छोटे छोटे हैं, जो 3 भाषा का कष्ट सह नहीं सकते हैं, जिनकी खुद की भाषा भी नहीं सीखेंगे ठीक से, हिंदी भी नहीं सीखेंगे और अंग्रेजी भी नहीं सीखेंगे, और उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसको हम लोगों ने विरोध किया था। अब बात बची, आपने जो मुझे सवाल पूछा और आपका मैंने सुना कि ये क्या इलेक्शन तक चलेगी क्या। देखिए, इलेक्शन से हम ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखते, और भाषा के ऊपर कहीं भी कोई भी झगड़े ना हो। पहले से जो चल रहा है देश में झगड़े जो बीजेपी ने लगाए हैं ना, धर्म के नाम से, जाति के नाम से, उतने काफी है अभी, और भाषा के झगड़े हम बिल्कुल नहीं चाहते और महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एजुकेशनिस्ट जो कहते हैं कि बच्चा जब तक अपनी भाषा ठीक से नहीं सीख लेता तब तक दूसरी भाषा सीखना कठिन होता है, इसलिए हमने वो हिंदी भाषा का विरोध किया था। अभी जो चल रहा है वो बहुत दुर्दैवी है, और जो भी लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई झारखंड से कह रहा है, कोई बोलता है पटक देगा, कोई बोलता है क्या करेगा, ये जो सब चल रहे हैं वो जो चला रहे हैं वो भाजपा की सरकार चला रही है कि उनके पास लोगों के सामने जाने के लिए दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जैसे हिंदू और गैर हिंदुओं को जैसा ध्रुवीकरण किया, वैसा अभी वो हिंदी भाषक और गैर हिंदी भाषकों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हमारी भूमिका बिल्कुल साफ है, किसी भी प्रकार के भाषावाद को हम हवा नहीं देते और ना देंगे। जी, किसी भी प्रकार के भाषावाद को कांग्रेस की तरफ से कहा गया, ना हम हवा देते हैं ना हवा देंगे। लेकिन मराठी को लेकर जो अपना मत है शिवसेना, यूबीटी और मनसे का, वो तो इस बात को कह रहा है कि मराठी अगर नहीं बोली तो ये एक गंभीर स्थिति होगी उनके लिए जो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जीआर सरकार वापस ले चुकी है, वो विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। सवाल इसीलिए कि अब क्यों बढ़ा जा रहा है, इसे रुक जाना चाहिए था। सरकार बैकफुट पर आ गई है, सरकार ने बात मान ली है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता, खासतौर पर मुंबई की जनता, जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस